नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ नेटवर्क। आज सहाफ़ियों के इतिहाद के लिए जो मीडिया एक्शन कमेटी आज उसका इजलास हुआ है मकामी होटल में, उसके क्या असरात मुरतब होते हैं सहाफ़ियों पर, उनके किस तरह तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल किए जाते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उसामा खान साहब मौजूद हैं, सलीम अख्तर साहब मौजूद हैं, नवीज़ यूनुस साहब मौजूद हैं, दीगर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करवाएंगे। क्या कहेंगे सर, आज आपने इस इजलास में शिरकत की है, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इसको किस नज़र से देखें? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया असलम भाई। मैं तो ख़ुद अभी तिफ़ल मकतब हूँ माशाल्लाह। आज आपने ख़ुद बेहतरीन बातें की इजलास में, आप ख़ुद भी इजलास को लीड कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है। मीडिया एक्शन कमेटी इस वक्त सहाफ़ियों के मसाइल हल करने के अंदर जो है वो पायनियर कमेटी है। राना आमिर असलम, नवीद यूनुस, तारिक हमीद और आप बिलखुसूस आप और अब्बास भाई जो है जो वॉलंटियरली दोस्तों के मसाइल हल करने के लिए काम है। हम आपके किरदार को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस तरह सहाफ़ियों की बहबूद और मसाइल के लिए आज आवाज़ उठाई है और हम इसके अंदर गैर मशरू तरीके से आप लोगों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हम सब दोस्तों को लेकर आगे चलेंगे। आप उसामा खान साहब की बात सुन रहे थे, आप सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई सब क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो असलम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हम सहाफ़ियों की कवरेज करने के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मीडिया एक्शन कमेटी की अगर बारे में बात की जाए तो मीडिया एक्शन कमेटी प्योरली ये सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए और जो इन्हें जर्नलिज़म में जो फील्ड में जो इन्हें मुश्किलात पेश आती हैं उसके सद्देबाब के लिए ये बनाई गई है। और तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सहाफ़ी हैं, ख़वाह वो किसी भी ग्रुप से हों, वो सारे इस कमेटी में शामिल हैं और हम मिलजुल कर सहाफ़ियों की जो खिदमत करने का हमने आज अयादा किया और उसका अज़म किया है। अदा कर लिया है, अज़म कर लिया है सहाफ़ियों के मसाइल के हल का। और सहाफ़ी मिलकर जो है अब इत्तेहाद उनमें दरमियान मौजूद है और सहाफ़ी मिलकर जो है वो जो सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल हैं वो उनके हल के लिए भरपूर इक़दामात जो है वो करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नासिर खान साहब, नवीज़ यूनुस साहब, उनसे बात कराने की कोशिश करते हैं। सर आप अपनी मीटिंग भी कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें भी बता दें कि आज के हवाले से। मैं बिल्कुल आप अपना बहुत शुक्रिया असलम भाई 12 न्यूज़ के लिए कि आपने जनाब समझाइए। आज मीडिया एक्शन कमेटी की हमारी मीटिंग थी। तमाम जो बखर से सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी वो शरीक हुए। यहाँ पर मुशावरत की गई है आइंदा के लाहे अमल के लिए। इसमें सहाफ़ियों की तरबियत है, इसके जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं उनका हल है, हल के हवाले से कोशिशें हैं मुश्तरका तौर पे, और जो सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद है खुशी गमी के सिलसिला में उसके लिए लाएअमल तय किया गया है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर भी सहाफ़ी ग्रुपिंग का शिकार हैं और इस ग्रुपिंग को देखते हुए जो गैर सहाफ़ती हलके हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं हमारे सहाफ़ती इख्तलाफात का। और इसमें सहाफ़ियों को निशाना भी बनाया जाता था और एक दूसरे का नाम लेके इख्तलाफात को भी बढ़ाया जाता था। तो हम इंशाअल्लाह ताला सहाफ़ियों के आपसी इख्तलाफात के ख़ात्मा के लिए भी और सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए भी मीडिया एक्शन कमेटी को मज़ीद फ़ाल बना के आगे लेके चले। गैर सहाफ़ती लोग जो सहाफ़ियों का जो आपस में इख्तलाफ थे इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, तो इस मीडिया एक्शन कमेटी में तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं, बखर से तल्लक रखने वाले सहाफ़ी। और जो दीगर शहरों में जो इख्तलाफ और मसाइल चल रहे हैं वहाँ हम नहीं चाहते कि बखर में सहाफ़ी जो है वो इख्तलाफ का शिकार हों। सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए जो मीडिया एक्शन कमेटी बनाई गई है उसमें भरपूर जो है वो मीडिया एक्शन कमेटी काम कर रही है। जो दीगर लोग नाराज़ हैं उनको भी मनाया जाएगा। इसके अलावा बेहतरीन प्लेटफार्म है सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए। मेरे साथ और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, राना आमिर साहब, उनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे। बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया असलम खान बलोच साहब। आज जो सहाफ़ियों के इत्तेहाद के हवाले से जो ये प्रोग्राम रखा गया मीडिया एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से, इसका खालिस्तन जो मकसद था वो ये था कि सहाफ़ियों की फ़लाह बहबूद के लिए हम सब को मिलजुल कर एक ऐसा मरबूत लाहे अमल तरतीब देना चाहिए जो मुस्तकबिल के हवाले से ना सिर्फ ज़िला भर के सहाफ़ियों की इज़्ज़त एहतराम का मूजब बने, बल्कि जो सहाफ़ी हमारे प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं जिनसे जुल्म ज़्यादती होती है किसी भी फोरम पे किसी भी इदारे की तरफ से और किसी भी शख्सियत
जमहूरियत की तरफ से, तो वो हम उनके लिए अहनी दीवार साबित हों। तो मैं आपके चैनल की वसातत से ये अपने ज़िले भर के साफ़ियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा इजलास हुआ है, जो मीटिंग हुई है, इसमें एक नई राह का तयन किया गया है। सहाफ़त के हवाले से जो एक इनकलाबी सोच है उसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये बात साबित होगी। और सीनियर तरीन जो बखर सिटी के हमारे साफ़ी हैं, उनकी राय को इंतहाई मुकद्दम रखा गया है, उनकी राय ली गई है और उसके बाद हमने जो है मुस्तकबिल के हवाले से एक लाहे अमल तरतीब दी है। तो आपके चैनल से ये कहना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि खुदारा जो हमारे आपस के इख्तलाफ हैं साफ़ियों के, अब वो माजी को हमने नहीं दोहराना, वो आप मेहरबानी करें। और ये मीडिया एक्शन कमेटी कोई ग्रुप का नाम नहीं है, ये सब साफ़ियों का मुश्तरका प्लेटफार्म है जिसका बाकायदा हमने आगाज़ कर दिया। और इस छतरी तले इंशाअल्लाह ज़िला भर के साफ़ी ना सिर्फ मुत्तहिद होंगे बल्कि वो अवामी मसाइल के लिए आवाज़ भी बनेंगे और एक इनकलाबी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जिसका आपको आने वाले दिनों में बाखूबी इल्म हो जाएगा। इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं सहाफ़ियों के लिए और एक प्लेटफार्म मुहैया कर दिया गया। अब सहाफ़ी खुलकर जो है वो अपना हक़ जो है वो बोलने का जो इस्तेमाल कर सकेंगे, अवामी मसाइल हल कर सकेंगे और सहाफ़ती जो सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल हैं उसके हल के लिए भी जो है अब उनको बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया कर दिया गया। किसी ग्रुप से बालातर होकर ये जो एक्शन कमेटी है तमाम ग्रुप्स के लोगों के लिए एक प्लेटफार्म है। ये किसी प्रेस क्लब का या किसी दूसरे इसका हिस्सा नहीं है, तमाम सहाफ़ियों का ये प्लेटफार्म है। मेरे साथ तारिक हमीद मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे जानेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? असलम खान साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका और 12 न्यूज़ का शुक्रिया कि आप मेरी आवाज़ पहुंचा रहे हैं बाकी दोस्तों तक और आवाम तक भी। पहले तो मैं आपकी खिदमात को सराहूँगा कि कोई एक्शन कमेटी में आप हरावल दस्ता में हमारे साथ शामिल हैं। बखर में जो हमारी कमेटी है उसके आप हमारा सरकर्दा दोस्त भी हैं और मेंबर भी हैं और आप भी बहुत एक्टिव हैं माशाल्लाह सहाफ़ियों के मसाइल के लिए। इसी तरह ये जो एक्शन कमेटी बनाई गई है ये पूरे ज़िले पर मुहित है, पूरे ज़िले के सहाफ़ियों की ये एक्शन कमेटी एक ग्रुप बनाया गया और मैं पहले इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि ज़िला भर के सहाफ़ियों का जिन्होंने एतमाद का इज़हार किया। इसी तरह जैसे हमने बखर में एक कमेटी तश्कील दी है मीडिया के मसाइल के हल के लिए हेडक्वार्टर पर, इसी तरह हमने तहसीलों और टाउन में भी कमेटियाँ बना दी हैं। पहले वो सहाफ़ती मसाइल वो देखेंगे। दूसरी तरफ मैं असलम भैया ये बताता चलूँ नाजरीन को कि ये जो मीडिया एक्शन कमेटी है ये सिर्फ सहाफ़ियों के मसाइल हल नहीं करेगी, ये जो गैर सहाफ़ती लोग हैं, जो जेली सहाफ़ी हैं, उनका कड़ा एहतसाब करेंगे और महकमों के साथ पॉलिटिकल हों, मजहबी हों, दीगर शख्सियात जिनकी भी कोई शिकायत होंगी उनका अजाला हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह हम उनकी आवाज़ बनेंगे। जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़ा से वाबस्ता हैं, जो अखलाकियात रखते हैं और जो इस शोबे को इज़्ज़त देना चाहते हैं और उसका वक़ार बुलंद रखते हैं, हम सिर्फ उनके दस्तो बाजू बनेंगे, ना कि हम किसी ऐसे जो आजकल आप देख रहे हैं कि एक भीड़ लग चुकी है, उनका ना तो इदारों से तल्लुक़ है, ना अखबारात से है, ना चैनलों से है और यही पता चलता है कि कोई ना कोई उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सामने आ जाती है। तो ऐसे कई मुकदमात हो भी चुके हैं, आइंदा भी होंगे, तो हम इंतज़ामिया का साथ देंगे। तारिक हमीद मलिक साहब की आप बात सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि एक तो इस मीडिया एक्शन कमेटी के क़ियाम से सहाफ़ियों के मसाइल हल होंगे, वहाँ पर उनके तहसीलों में और कस्बात में रहने वाले जो असल सहाफ़ी हैं, जो इदारों के साथ मुंसलिक हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा और इसके साथ जो जैली सहाफ़ी हैं उसका रास्ता रोकने में भी मीडिया एक्शन कमेटी अहम किरदार अदा करेगी ताकि कोई इस मुक़द्दस पेशा सहाफ़त को जो है वो बदनाम न कर सके। मेरे साथ अब्बास खान बलोच साहब मौजूद हैं। अब्बास खान बलोच साहब, शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे इस सवाल? बहुत शुक्रिया असलम खान, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आप फील्ड में काम करते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है आपका, फील्ड में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो आप देखते हैं कि सहाफ़ियों को बहुत सारे मसाइल का सामना होता है और लोग जो है इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको और बहुत सारे मतलब मामलात में।
तो ऐसे में ये एक वक्त की ज़रूरत थी कि मीडिया एक्शन कमेटी का जिसका क़याम अमल में लाया गया था 5 साल कबल, उसको फाल करना ज़रूरी था। और आज के इस जो इजलास था उसमें यही फ़ैसले लिए गए हैं कि जो हमारे नए आने वाले साफ़ी हज़रात हैं उनकी ट्रेनिंग सेशन की जाएगी। उसके अलावा जो फील्ड वर्कर हैं उनके साथ जो भी कोई शख्स कोई इदारा कोई किसी भी मतलब शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला उनको तंग करेगा, परेशान करेगा, तो उसके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। और इसके लिए पूरी साफ़ी बरादरी मुत्तहिद है। आप सीनियर सहाफ़ी गुलाम अब्बास खान साहब की बात सुन रहे थे। उनका यही कहना है कि हम जो हमारी कोशिश है कि हम मिलकर ये प्लेटफार्म जो मुहैया किया गया, इस प्लेटफार्म से सहाफ़ियों के मसाइल हल करेंगे। वहीं कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं और इसके अलावा जो फील्ड में काम करने वाले सहाफ़ी हैं उनको जो दरपेश मसाइल हैं उसके हल के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। और जो गैर सहाफ़ी लोग हैं, सहाफ़त को बदनाम करने वाले, उनका भी रास्ता रोका जाएगा। तो ये वहद प्लेटफार्म है जो अगर एक प्लेटफार्म पे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते तो मीडिया एक्शन कमेटी में इकट्ठे हो सकते हैं। सलीम अख्तर मेरे साथ मौजूद हैं, इनका तल्लक ये सीनियर सहाफ़ी हैं बोल न्यूज़ से। उनसे जानते हैं कि सर आप क्या मैसेज देंगे आज की इस मीटिंग के बाद? इस मीटिंग के बाद मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों से ये अपील भी करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह आज उन्होंने बड़ा बुर्दबारी का और बड़े प्यार मोहब्बत का मुज़ाहरा किया है और आज कोई भी ग्रुपिंग देखने में नहीं मिली। कहा जाता है, सुना जाता है कि भक्कर में सहाफ़ी तकसीम है, लेकिन आज मीडिया एक्शन कमेटी के ज़ेर साया ज़ेर इंतज़ाम जो आज ये इजलास हुआ है इसमें कम अज़ कम मुझे कोई धड़ेबंदी और कोई अलहदा कोई बंदा नज़र नहीं आया। सारे सहाफ़ी मुत्तहिद थे और वो सिर्फ़ एक बात पर मुत्तहिद थे कि सहाफ़ियों को दरपेश मामलात जो हैं, दरपेश मुश्किलात हैं, उनका सद्देबाब मिलजुल कर किया जाए। सद्देबाब किया जाएगा। सहाफ़ियों को जो दरपेश मसाइल हैं, एमरजेंसी में किसी भी सहाफ़ी के साथ कोई भी मसला पेश आ सकता है तो वो मीडिया एक्शन कमेटी का प्लेटफार्म इस्तेमाल कर सकता है। तो यकीनन ये सहाफ़ी आप सब मुतहिद होकर इस प्लेटफार्म पर जमे हैं और जो अलग-अलग जो ग्रुपिंग है वो अलग, लेकिन ये वहद प्लेटफार्म है मीडिया एक्शन कमेटी का जिसमें सब लोग ऐड हैं और ज़िला भर के सहाफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से जो वाबस्ता हैं वो लोग इसका हिस्सा हैं। और इंशाअल्लाह इनका यही कहना है, सब सहाफ़ियों का यही अज़म है कि हम बखर के सहाफ़ियों के मसाइल हल करेंगे और मिलकर कदम ब कदम चलकर अवामी मसाइल भी हल करेंगे और सहाफ़ियों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिलाएंगे और उनको जो दरपेश मसाइल होंगे उनका भी आप ख़ात्मा किया जाएगा। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच और सलीम अख्तर को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।